तो अभी पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि अगर किसी नाउन में हम एस ई एस आई एस को ऐड करते हैं तो क्या बन जाता है, वो प्लूरल बन जाता है। इसका मतलब क्या होता है कि ऑलरेडी क्या होता है, सिंगुलर होता है। यही काम अगर हम वर्ब में करते हैं, वर्ब में एस ई एस आई एस को ऐड करते हैं तो वर्ब क्या बन जाता है, सिंगुलर बन जाता है। इससे क्या पता चलता है कि वर्ब का जो मेन फॉर्म होता है वर्ब वन, वो क्या होता है, प्लूरल होता है, राइट। आइए कुछ इंपॉर्टेंट रूल को देखेंगे। अब रूल फर्स्ट है कि अगर दो एससीएन, यानी एससीएन का मतलब क्या होगा, एससीएन मतलब होता है सिंगुलर काउंटेबल नाउन। एससीएन का मतलब क्या होता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। जहां मैं पीसीएन लिखूंगा आप समझ जाएंगे क्या होगा इसका अर्थ, प्लूरल काउंटेबल नाउन। और यूसीएन का मतलब क्या, अनकाउंटेबल नाउन। ओके, तो याद रखना है कि अगर दो सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंड से कनेक्ट हो, यानी एंड से जुड़े हुए हो, और पहले सिंगुलर काउंटेबल नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो, आर्टिकल का प्रयोग हो, तो आने वाला वर्ब हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब होता है, राइट। याद रखना है कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हो और पहले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग, आर्टिकल कहने का मतलब कि ए, एन और दी, राइट। आर्टिकल का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में आने वाला जो वर्ब होता है हमेशा क्या होता है, सिंगुलर होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, जैसे अ डांसर एंड सिंगर डैश गोइंग इज आर, राइट। यानी यहां पे क्या है कि डांसर क्या है हमारा, एससीएन है, यानी डांसर्स नहीं है, सिंगुलर नाउन है। सिंगर भी क्या है, एससीएन है। एससीएन मतलब ये भी क्या है, सिंगर्स नहीं है, यानी सिंगुलर नाउन है। और दोनों किस से जुड़े हुए हैं, एंड से जुड़े हुए हैं। और पहला सिंगुलर काउंटेबल नाउन क्या है, डांसर है। इसके पहले किसका प्रयोग है, आर्टिकल का, राइट, आर्टिकल का प्रयोग है। तो यहां पे देखिए फॉर्मेट को, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हैं और पहले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। तो आपको पता होगा कि इज और आर में क्या सिंगुलर होता है, इज क्या है हमारा, सिंगुलर वर्ब है, यानी क्या होगा यहाँ पे इज का प्रयोग किया जाएगा कि अ डांसर एंड सिंगर इज गोइंग, राइट। सेकेंड रूल है सेकेंड रूल है हमारा कि अगर दो नाउन सिंगुलर नाउन, राइट, दो सिंगुलर नाउन एंड से जुड़े हुए हों और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो। आप देख सकते हैं कि दो सिंगुलर नाउन है, दो यहां पे भी सिंगुलर नाउन है, और दोनों के पहले क्या है, आर्टिकल प्लस एससीएन और आर्टिकल प्लस एससीएन, और दोनों किस चीज से जुड़ा हुआ है, एंड से जुड़ा हुआ है, यानी इसके साथ आने वाला वर्ब क्या होता है, प्लूरल होता है। ओके, सेम एग्जांपल देखते हैं, अ डांसर एंड अ सिंगर डैश गोइंग इज आर। अब देखेंगे कि यहां पे डांसर भी क्या है हमारा, एससीएन है, सिंगर भी क्या है, एससीएन है, और दोनों किससे जुड़े हुए हैं, एंड से। लेकिन इसमें दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग है, यानी याद रखना है कि आर्टिकल ए और एन का मतलब क्या होता है, वन, मतलब एक, राइट। तो यहां पे क्या कह रहा है कि एक डांसर और एक सिंगर, यानी एक और एक मिला कितने हो गए, दो हो गए, यानी यहां पे सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है। यानी प्लूरल वर्ब का प्रयोग होगा किस कंडीशन में, अगर दो एससीएन
एंड से जुड़े हों और दोनों के पहले आर्टिकल का प्रयोग हो तो उस कंडीशन में आने वाला वर्ब क्या होता है, हमेशा प्लूरल होता है। एक बार फिर से समझ लें कि अगर दो नाउन एंड से जुड़े हुए हों और पहले नाउन के पहले आर्टिकल का प्रयोग है तो आने वाला वर्ब क्या होता है, सिंगुलर होता है, क्योंकि वह एक ही पर्सन को इंडिकेट करता है। यहाँ पे कहने का मतलब है कि डांसर एंड सिंगर का मतलब क्या है, एक ही पर्सन है जो डांसर और सिंगर दोनों है, इसलिए आने वाला वर्ब क्या हुआ है, यहाँ पे सिंगुलर हुआ है। और यहाँ पे और डांसर यानी डांसर अलग है एक डांसर, और अ सिंगर यानी सिंगर क्या है, अलग है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो जा रहा है, प्लूरल हो जा रहा है, तो आने वाला वर्ब भी क्या होगा, यहाँ पे आर होगा। राइट, आप इसका स्क्रीनशॉट कर सकते हैं और साथ ही साथ आप लोग इसको कॉपी में नोट करते चलिए। राइट, थैंक यू।